नमस्कार दोस्तों। इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और चर्चा में होने के पीछे कारण ये है कि ये शाम को अगर सोने जाते हैं तो भी टैरिफ की बात करते हैं और सुबह उठते हैं तो भी टैरिफ की बात करते हैं। यानी कि पूरे टाइम इनके पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है, वो है टैरिफ का। तो भारत और यूएस की जो ट्रेड डील होने वाली थी, वो ट्रेड डील किसी कारण वजह से यहाँ पर क्या है संपन्न नहीं हो पाई। और जब से भारत ने इस चीज़ को ऑफिशियली नकार दिया है कि यूएसए के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी यहाँ पर युद्ध देखने को मिला उसमें किसी भी प्रकार का मीडिएशन नहीं किया गया, उसके बाद से ट्रंप की जो बौखलाहट है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि ये भारत पर 25% टैरिफ इम्पोज कर देंगे, क्योंकि भारत क्या है रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसके प्रोडक्ट बना करके बाकी यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहाँ पर क्या है ये सेल कर रहा है। अब इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए जब भारत ने ये कहा कि यूएसए खुद जो है रसिया से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको ये इंपोर्ट कर रहे हैं, जब ये बात उठाई जाती है तब इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आता है। क्योंकि हाल ही में क्या है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के द्वारा ये पूछा गया था कि भारत के द्वारा जो लगाए गए आपके ऊपर एलिगेशन है क्या वो सही है या गलत है, तो इन्होंने किसी भी प्रकार का वहाँ स्टेटमेंट देने से ही मना कर दिया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, भारत और रूस दोनों जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और इस ट्रेड के करने के पीछे यूएसए के द्वारा ही यहाँ पर सुझाया गया था कि जिस टाइम पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो तेल की कमी है, तेल की कमी की वजह से क्या है तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी। तो रूस और भारत जब ट्रेड कर रहे थे तेल को लेकर के तो इस चीज़ को यूएसए नहीं सराहा था, या कह सकते हैं कि यूएसए के द्वारा ही इस चीज़ को कहा गया था कि भारत ट्रेड कर रहा है रूस के साथ में, तो ये एक अच्छा कदम है। इससे होगा क्या कि जो तेल की कीमतें हैं उनमें उछाल नहीं आएगा। दूसरी चीज़, रूस जो है भारत को तेल उन्हीं दामों पर बेच रहा है जिन पर इन पर सैंक्शन के बाद जो यहाँ पर बेचे जाने चाहिए, यानी कि $60 मिलियन का जो यहाँ पर एक गैलन है उतने का इन पर जो है एक एम्बार्गो लगाया गया है। उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर क्या है दोनों ट्रेड कर रहे हैं। अब उसी चीज़ को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भारत और रसिया ट्रेड क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत से ज़्यादा जो ऑयल का इंपोर्टर है वो चाइना है। चाइना के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज भी इंपोर्ट करती हैं, तो इन पर किसी प्रकार का कोई टैरिफ देखने को नहीं मिलता है, राइट। और यहाँ तक की बात की जाए तो चाइना को 90 डेज का एग्जेम्पशन भी दिया गया है यहाँ पर किसी भी प्रकार का टैरिफ लगाने के लिए। और इसी चीज़ को हाल ही में जो यूएस की एक सेनेटर है निकी हेली, इनके द्वारा क्या है इन पर ये कहा गया कि आपको भारत के साथ इस तरह के संबंधों को खराब करने की जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय योर रिलेशन विद इंडिया, राइट। क्योंकि चाइना पर आपको लगाना चाहिए था टैरिफ, तो उसको तो आपने एग्जम्पशन दे दिया, और भारत जो कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, क्वाड का एक मेंबर है, उस पर क्या है आप टैरिफ लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भारत और यूएसए दोनों के बीच में फिलहाल रस्साकसी देखने को मिल रही है। और रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की ये भी कहा गया है इनके द्वारा कि ये क्या है ये टैरिफ को आगे और बढ़ा भी सकते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यानी कि जो दवाओं का एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, अभी तक इन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया था। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल के आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट इस चीज़ पर भी विचार कर रहे हैं कि इनको कोई और ऑप्शन देखना होगा, राइट। यानी कि ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए या तो अपने यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, जो कि तुरंत नहीं होने वाला है, इन चीज़ों में भी क्या है समय लगेगा। इस पर कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मैं निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।